लेकिन क्या किसी अभद्र मैसेज का जवाब कत्ल होता है? सर्व समाज में इसका रास्ता पुलिस स्टेशन कानून की कार्रवाई से होता है, लेकिन दर्शन को लगा कि वो कानून से ऊपर है। उसे लगा कि कर्नाटक की सड़कों पर उसका सिक्का चलता है, कोई छू नहीं सकता। और फिर उसने अपने रसूख में वो फैसला किया जो एक अपराधी कर सकता है। उसने अपने फैन क्लब के प्रमुख राघवेंद्र को हुक्म दिया कि उस लड़के को उठाकर बेंगलोर लाओ, सबक सिखाना है। और यहीं से एक बेकसूर फैन की मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 8 जून की तपती दोपहर जब रेणुका स्वामी को चित्रदुर्ग से किडनैप किया गया तो उसे बहला फुसलाकर और डराकर टैक्सी में डाला गया। बेंगलोर के एक सुनसान इलाके में लाया गया। ये सेट किसी फिल्म का सेट नहीं था, बल्कि साक्षात नर्क का द्वार था, जहां साठगांठ और अपराध का खेल खेला जाना था। दर्शन के 10-12 वफादार गुर्गे पहले से मौजूद थे, जो अपने बॉस के आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर वहां वो बॉस पहुंचता है, लग्जरी गाड़ी से, हाथों में सिगरेट लिए, आंखों में खून सवार। फिर जो तांडव शुरू हुआ उसे सुनकर पत्थर का दिल भी फट जाए, क्योंकि दर्शन ने वहां पहुंचते कोई बात नहीं की, बल्कि सीधा हमला किया। रेणुका स्वामी को बांध दिया। वो असहाय था। दर्शन ने खुद उसे अपनी महंगी बेल्ट से पीटना शुरू किया। चश्मदीदों के बयान बताते हैं कि दर्शन ने उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पर इतनी जोर जोर लाते मारी कि वो चीख उठा। वो लड़का कहता रहा कि भैया मुझे छोड़ दो, मैं तो आपका फैन हूं। लेकिन सुपरस्टार की ईगो को शांति नहीं मिली, वो उसे पीटता रहा। दर्शन का जब हाथ दर्द शुरू हुआ तो उसने अपने गुर्गों को इशारा किया। इसके बाद रेणुका स्वामी को मेगर नाम के डिवाइस से बिजली के झटके दिए गए, जिससे उसका शरीर नीला पड़ने लगा। शरीर का एक एक अंग झुलस रहा था। लकड़ी के फट्टों और लोहे के रॉड से पीटा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो इंसान की रूह कपाने के लिए काफी है, क्योंकि रेणुका स्वामी के शरीर पर 39 जख्म पाए गए। पसलियां टूटी थीं, सिर इतनी जोर से दीवार पर पटका गया कि खोपड़ी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। अब आप सोचिए कि करोड़ों का मालिक सुपरस्टार और एक तरफ गरीब निहत्था फैन। दर्शन ने सिर्फ मारा नहीं, बल्कि टॉर्चर का लाइव शो बनाया। आरोप है कि पवित्रता गौड़ा भी वहां मौजूद थी और इस पूरी दरिंदगी को आंखों से देखा। ईगो की वो अंधी लड़ाई थी, जहां एक इंसान की जान की कीमत सिर्फ ईगो का बदला थी। जब रेणुका स्वामी की सांसें थम गई, शरीर बेजान हुआ, तब इन दरिंदों को एहसास हुआ कि इन्होंने किया क्या। इस हत्या के बाद सबूत मिटाने का वो गंदा खेल शुरू हुआ, जिसे हम अक्सर क्राइम थ्रिलर फिल्मों में देखते हैं। दर्शन ने अपने गुर्गों को भारी भरकम पैसे दिए और कहा, तुम लोग पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। ये कहानी सुनाओ कि मामूली झगड़ा था, जिसमें गलती से उसकी जान गई। दर्शन को यकीन था उसका नाम और उसकी दौलत इस सच को दबा देगी, कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। लाश कोई गंदे नाले में फेंका गया ताकि सुबह उसे कुत्ते और जानवर नोच लें और पहचान मिट जाए। उसे यकीन था कर्नाटक पुलिस उसके रुतबे के सामने घुटने टेक देगी, लेकिन वो भूल गया कानून की चक्की जब चलती है तो बड़ी बारीक पीसती है। नाले में जब एक लावारिस लाश मिली, पुलिस ने शक के आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सफेद रंग की लग्जरी कार दिखी, जो दर्शन ने करीबियों की थी। कड़ियां जुड़ती गईं और जब पुलिस ने उन गुर्गों को रिमांड पर लेकर सख्ती दिखाई तो उनमें से कई टूटे और वो नाम लिया जिसे सुनकर पूरे राज्य की पुलिस कांप गई, क्योंकि मुजरिम कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि राज्य का सबसे बड़ा सुपरस्टार दर्शन था। 11 जून की सुबह जब मैसूर के अलीशान होटल से दर्शन को गिरफ्तार किया गया तो वो जिस हाथ से लाखों लोगों को वेप करता था, उसे हाथ पर लोहे की हथकड़ी लगी। पूरे बेंगलुरु में सन्नाटा था। फैंस को यकीन नहीं था कि उनका हीरो कातिल है, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे। खून से सने कपड़े, शट की सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन जो वारदात के वक्त दर्शन की मौजूदगी को दर्ज करवा रही थी। और जेल के अंदर जाते ही दर्शन की भी अक्कड़ ढीली पड़ी। एयर कंडीशन कमरों और मखमली बिस्तरों में रहने वाला अब मच्छरों और जेल की सूखी दाल के बीच रातें काट रहा था। कोर्ट में जब उसकी जमानत याचिका खारिज होने लगी, समझ में आया कि कानून की नजरों में सब शायद बराबर होते हैं। दर्शन ने सोचा था वो अजय है, कोई छू नहीं पाएगा, इसलिए उसने एक बेकसूर को मारा। आज 2026 में भी जेल की सलाखों के पीछे न्याय का इंतजार कर रहा। उसका चमकता हुआ करियर अब मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन सवाल कि क्या न्याय मिल पाएगा उस परिवार को? देखिए, ये केस सिर्फ एक मर्डर की मिस्ट्री नहीं है, हमारे समाज के लिए कड़वा आईना है कि जिन्हें हम आइकन मानते हैं, क्या वो उस लायक हैं? दर्शन की कहानी स्टारडम के उस काले पक्ष को उजागर करती है, जहां पावर और पैसा जब किसी गलत इंसान के हाथ में आता है तो वो रक्षक नहीं भक्षक बनता है। कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में भारी दबाव के बावजूद जिस तरह से चार्जशीट पेश की वो काबिल तारीफ है, क्योंकि एक एक सबूत को सहेज कर रखा ताकि अपराधी बच न पाए। आज रेणुका स्वामी की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि वो बच्चा आज एक ऐसी दुनिया में आया जहां पर उसने अपने पिता को देखा नहीं, ना कभी देख पाएगा। पर्दे की चमक और भारी आवाज से कोई हीरो नहीं बनता। असली हीरो वो जो कानून का सम्मान करे, गुस्से पर काबू करे। दर्शन का यह पतन हर उस शख्स के लिए चेतावनी जो खुद को खुदा समझने की भूल करता है। कहानी क्राइम बुक पर थी, आपके साथ मैं था शुभांकर। कोई और किस्सा सुनना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।